नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। क्या कोई रुका हुआ दरवाजा फिर से खटखटाने की दस्तक आपके जीवन में दे सकता है? नवग्रह क्या संकेत कर रहे हैं मेरे मित्रों, आइए जानते हैं आज के 7 दिसंबर 2025 दिन रविवार के कन्या राशि के दैनिक राशिफल में। मेरे मित्रों, चंद्रदेव आज गुरुदेव के साथ 10th हाउस में गोचर करेंगे आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र से। पुनर्वसु नक्षत्र वैदिक ज्योतिष शास्त्र में इसके बारे में कहा गया है, सॉरी आर्द्रा नक्षत्र के बारे में, कि सच्चाई का प्रतीक है। ये कहता है कि यार परिस्थितियां कुछ भी हो, आपको उन परिस्थितियों में समाधान को ढूंढना है। राहु का नक्षत्र है। वहीं पुनर्वसु नक्षत्र से भी चंद्र का गोचर होगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति का गोचर है। पुनर्वसु नक्षत्र मेरे मित्रों राहत का परिचायक कहा गया है, आत्मविश्वास को लौटाता है, नई शुरुआत की प्रेरणा देता है। ये नक्षत्र कहता है कि जो आपके पास आ रहा है, जो आपके पास है, वो बहुत बेहतर है। मतलब एक उम्मीद की किरण को लाने वाला नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र कहा गया है। आर्द्रा और पुनर्वसु नक्षत्र से चंद्रदेव गोचर करते हुए नवग्रहों का क्या संकेत है, इसी पर बात करेंगे मेरे मित्रों। इससे पहले ये बता दें आपको, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं, लेकिन जीवन के किसी सटीक निर्णय पर आपको जाना है तो फिर आपको अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन किसी विशेषज्ञ से कराना चाहिए। आज मेरे मित्रों, करियर में एक अप्रत्याशित मोड़ आपके आ सकता है। जैसे कि आप दफ्तर में बैठे हैं, अचानक से आपको कोई सूचना मिले या फिर आपके पास कोई ईमेल्स वगैरह है कि यार कोई ऐसा अवसर दस्तक दे सकता है जिसके बारे में शायद आपने सोचा भी नहीं था, या तो कोई पुराना प्रोजेक्ट आपके पास लौट करके आ सकता है जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था कि यार ये चीज दोबारा से लौट करके आएगी, या फिर कोई पुरानी चर्चा जो आप पूर्व में आपके अंदर कोई टैलेंट था तो उस टैलेंट के बारे में आपसे आपके बॉस या फिर उनको पता चले और वो आपसे बात करे कि क्या आप यह कार्य भी इसके साथ कर सकते हैं। मतलब एक अप्रत्याशित मोड़ का संकेत मेरे मित्रों। अब जैसे कि आप अपना कार्य कर रहे हैं और आपके जो बॉस हैं उन्होंने देखा और एकदम से उनको लगा कि यार ये व्यक्ति तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं। मतलब इस तरीके से कुछ इस तरह की फीलिंग्स आपको आ सकती हैं जिसके बारे में शायद आपने ना सोचा हो। मेरे मित्रों, एक चीज यहां पर बता दें करियर के लिए कि आज ग्रह गोचर का यह संकेत है कि आप जितना शांत रहेंगे उतना ही आपका प्रभाव मजबूत बनता हुआ नजर आ रहा है। बिजनेस की बात करें मेरे मित्रों, यदि आप व्यापारी हैं तो कोई पुराना ग्राहक आपके पास लौट सकता है, उससे कोई नई अच्छी डील आपकी हो सकती है। अगर पार्टनरशिप में आप काम करते हैं तो आज का जो माहौल है थोड़ा सा भावनात्मक होता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी बात को लेकर के पार्टनर अपने मन की बात आपको कह सकता है और वह बात तो शायद आपको भी अच्छी लगे, क्योंकि आपको पार्टनर तो अपने मन की बात कही कि भाई मेरे मन में यह बात है, और जब आप उनकी बात सुने तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार ऐसा इन्होंने क्यों किया, और उस पर थोड़ा सा आप चिंतन करें तो आपको ऐसा लग सकता है कि यार इन्होंने बात जो जर्नल वे में की है वो हमारे व्यापार में भविष्य के लिए एक अच्छी बात साबित हो सकती है। कुछ इस तरह के आइडियाज मेरे मित्रों आपके जीवन में अगर आप कन्या राशि के जातक हैं तो आ सकते हैं। कोई गलत फहमी थी, कोई असहमति थी बिजनेस पार्टनर में, तो वो दूर होती हुई दिखाई दे रही है। किसी एक बातचीत से पूर्व में अगर कोई विवाद चला आ रहा था तो वो आज समाधान की राह पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखें मेरे मित्रों, बहुत ज्यादा भावुक होकर के निर्णय न लें। आज का दिन पुनर्वसु और आर्द्रा नक्षत्र से चंद्र का गोचर है तो संतुलन की मांग करता है, तो संतुलन बनाए रखें। प्रेम की बात करें मेरे मित्रों तो एक संकेत बनता है, इसको कहते हैं दिल की खिड़की खुलने वाली है क्या, शायद इसी तरह का कुछ संकेत आज है। जैसे कि प्रेम जीवन मेरे मित्रों बहुत इमोशनल विषय होता है, प्रेम जीवन सभी की लाइफ में। अब जहां प्रेम होता है वहां मेरे मित्रों थोड़ी थोड़ी कहीं ना कहीं कुछ बात भी होती है जो हम सोचते हैं कि यार उन्होंने ऐसा कहा था तो क्यों कहा था, क्या इसके पीछे कोई रीजन था या उन्होंने जर्नल वे में बोल दिया था। तो मेरे मित्रों पिछले दिनों की कोई ऐसी बात जो शायद आपको अभी तक लग रहा था कि यार इसके बारे में मुझे पता चलना चाहिए कि यार इन्होंने जर्नल वे में बोली थी मेरे को, या फिर उसके पीछे कोई लॉजिक था, तो वो बात मेरे मित्रों आज क्लियर हो सकती है। आपके दिल पर जो बोझ सा था, जो दबाव सा था, वो उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप सिंगल हैं तो कोई प्रपोजल आपको आ सकता है, कोई ऐसा आपको मिल सकता है जो आपकी भावनाओं को समझे। और एक बात और है मेरे मित्रों, आर्द्रा नक्षत्र और पुनर्वसु नक्षत्र दोनों से चंद्र का गोचर है तो उनसे मुलाकात आपकी शायद अचानक हो सकती है। और दिल से कहते हैं ना कि यार जीवन में कोई एक विशेष आता है तो इस तरह की बात आपको महसूस हो सकती है।
बच्चों से संबंधित मामलों में मेरे मित्रों प्रगति के संकेत आज दिखाई दे रहे हैं। उनकी कोई टैलेंट, उनकी कोई क्षमता अचानक से आपको देखने को मिल सकती है, या फिर वो हो सकता है अंदर ही अंदर कुछ गुनगुनाते रहते हो, कुछ आर्ट वो करते हो जिसका पता आपको ना हो, और वो आर्ट कर रहे हो या गुनगुना रहे हो कोई भी चीज, और अचानक से आप उनकी वो चीज सुन ले और आपको लगे कि यार ये तो काफी अच्छा करते हैं। हो सकता है आप उनको और प्रोत्साहित भी कर दें उस टैलेंट को बढ़ाने के लिए। कुछ इसी तरह के संकेत यहाँ पर ग्रह गोचर दे रहा। जो बच्चे परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनका मन आज पहले से ज्यादा केंद्रित होता हुआ नजर आ रहा है। जो पुराने लक्ष्य है वो आपको अटैक करेगा, और इसी के साथ साथ नया विषय या नई दिशा भी आपको आकर्षित करती हुई दिखाई दे रही है। दोनों पर आप आज फोकस बना पाएंगे। बस एक बार शांत मन से अवलोकन करना है कि पहले कौन सी चीज को करना है। इससे आपकी राह में आपको आसानी मिल रही है मेरे मित्र। प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनके लिए तेज दिमाग और गहरी एकाग्रता का संगम दिखाई दे रहा है। जो चीज कई दिनों से आपको अगर समझ नहीं आ रही थी तो वो आज आपको अचानक से समझ में आ सकती है, और ऐसा भी लग सकता है कि यार ये बहुत सरल था, शायद मैंने ही अच्छी तरीके से ट्राई नहीं किया। मतलब आत्मविश्लेषण करने की चेतना जागृत हो सकती है। मेरे मित्र, दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आज का दिन जो है ना, उसको अगर इस तरीके से कहें कि आज का दिन अपनी बात बताने का नहीं बल्कि जीवन साथी की बातों को सुनने का दिन है। एक बातचीत आपके यदि रिश्ते में कोई दिक्कत थी तो उसको एक सुनहरी आभा दे सकती है, आपके रिश्तों को मजबूत कर सकते हैं, आपके रिश्तों में एक नयापन ला रही है। पहले से ज्यादा मजबूती आज का जो ग्रह गोचर है वो आपके रिश्ते को दे रहा है दाम्पत्य जीवन में। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो उपलब्धियों की छोटी सी खिड़की खुलने का संकेत मिलता है। कोई दूर का संबंधी, गुरु या फिर कोई वरिष्ठ जन आज आपकी मदद कर सकता है, कोई ऐसा आइडिया दे सकता है जो आपके जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण हो सकता है। धन की बात करें तो मेरे मित्रों कुछ पुराना अटका हुआ आपका यदि कहीं धन था तो वो वापस आने के संकेत मिलते हैं। किसी दस्तावेज या फिर कोई रिफंड वगैरह कोई भी चीजें होती हैं तो उसमें आज प्रगति का संकेत दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखें मेरे मित्र, कोई भी बड़ा जोखिम आपको आज नहीं लेना चाहिए। मानसिक दृढ़ता आपकी आज अच्छी रहने वाली है। पुराना ऋण चुकाने का कोई प्लान आपका बन सकता है। भूमि, संपत्ति या खेती से जुड़ा हुआ कोई मामला है मेरे मित्रों तो वहां पर कोई एक सकारात्मक संकेत आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। नई जमीन देखने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है। सुधार कार्य करने के लिए आपके पास आइडिया आ सकते हैं। अब तक कुल मिलाकर के कहें तो यहाँ पर जो संकेत है वो प्रगति के दिखाई दे रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर कहेंगे कि आंखों पर, दिमाग पर थोड़ा सा ज्यादा बोझ ना डालें और सकारात्मक रहने का प्रयास करें। हालांकि चंद्र और गुरु का जो गजकेसरी योग बन रहा है ये बहुत अच्छे संकेत दे रहा है। पुराने कामों को पहले पूर्ण करने का प्रयास करें। भावनाओं को, मतलब भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय न लें। थोड़ा मेडिटेशन कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा हो सकता है। आज का उपाय है मेरे मित्रों, आज केसर मिश्रित जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। और इसी के साथ साथ संकेत की बारी मेरे मित्रों, जो हम संकेत बताते हैं, कमेंट सेक्शन में ही एक ने पूछा था हमसे कि हमको स्वप्न में बिल्ली दिखाई दी और वो बैठी रही हमारे पास। देखिए मेरे मित्रों, यहाँ पर कई तरह के संकेत स्वप्न शास्त्र से लिए जाते हैं। बिल्ली का दिखाई देना, यदि वो सफेद बिल्ली है तो एक सकारात्मक सोच की संभावनाओं को जन्म देता है। इसी के साथ साथ यदि दिखाई दे बिल्ली और उसके छोटे छोटे 2-3 बच्चे तो ये संकेत है आपके परिवार में, आपके मतलब कुटुंब में किसी को कोई अच्छी प्रोग्रेस की राह मिल सकती है जो आपके लिए भी आगे भविष्य में मदद का संकेत करती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।